हेलो बच्चों, मैं अभिनव सर और मैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्गमूल और घनमूल समझाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखें और हो सके तो हर एक पॉइंट का नोट्स बनाते चलें, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में मदद मिलेगी। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वर्गमूल वर्ग समीकरण। 4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक। और अगर 2 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 4 हो जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए 2 लिखा है रूट के अंदर, करनी के अंदर, इसको करनी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रूट बोलते हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ है तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक। अगर अंदर में करनी के अंदर या रूट के अंदर अगर 4 लिखा है तो इस 4 का हम जब लॉसर निकालेंगे तो लॉसर आ जाएगा 2 इंटू 2। अगर किसी बच्चों को लॉसर करने में समस्या है, प्रॉब्लम है, तो हमने लॉसर का वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। तो 2 इंटू 2 है, हो जाएगा आपका करनी में 4 है बराबर 2 इंटू 2, अभी भी करनी के अंदर रूट के अंदर ही होगा ये, ठीक। तो जब बाहर निकलेगा तो ये 2 जो 2 है 2 है वो 2 बार लिखा है ना, तो ये बाहर निकलेगा, तो करनी के बाहर निकलेगा बस 2 लिखेंगे इसको, ठीक। इसीलिए देखिए यहाँ लिखा है 4 का जो वर्गमूल है वो क्या है, 2 है। तो 9 का भी इसी तरह 3 कैसे होगा, मान लीजिए करनी के अंदर मान लीजिए 3 लिखा है, सॉरी करनी के अंदर 9 लिखा है 9, तो इसका जब हम इसका निकालेंगे लॉसर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक। तो वर्गमूल में क्या होता है कि हम 2 का जोड़ा बना करके उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक। तो 3 है, 3 का एक जोड़ा हो गया तो 3 बाहर आ जाएगा, ये इसका वर्गमूल हो गया। अगर यही हमें घनमूल निकालना होता तो हम यहाँ 3 का जोड़ा निकालते हैं। जैसे यहाँ हम 2 का जोड़ा, 1 का जोड़ा निकाले ना, 1 और 2 है, इन दोनों को हम एक समझ के बाहर निकाल दे रहे हैं। यहाँ देखिए 2 गुणे 2 था, तो हम क्या किए, इन 2 की जगह हम बाहर 1 निकाले हैं, एक मतलब बाहर 1 2 है, सिंगल बस निकाले, सिंगल नंबर है। तो अगर घनमूल होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा था 2 गुणे 2 3 बार लिखा होता तब हम बाहर निकालते तो 1 2 लिखा था। ये घनमूल और वर्गमूल में अंतर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लिखा है लिखा है 16 का वर्गमूल 4। इसको आप इस पूरे चार्ट को रट जाइए। 16 का वर्गमूल 4 कैसे होगा, देखिए मान लीजिए आपका 16 जो है रूट के अंदर करने के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका जब हम निकालेंगे, लॉसर निकालेंगे तो आ जाएगा 4 गुणे 4। अगर किसी बच्चों को समस्या हो रही है तो मैं यही समझा देता हूँ कैसे 4 गुणे 4 आता है। देखिए यहाँ 16 लिखेंगे हम, आप इसको 2 से लेके जाएंगे तो 2 8 बार में जाएगा, फिर 2 से लेके जाएंगे, फिर 4 बार में जाएगा, फिर 2 बार लेके जाएंगे तो 2 जाएगा, फिर 2 बार लेके जाएंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हुआ, ठीक। ये करनी में अंदर तो 1 2 का जोड़ा हो गया, और ये दूसरे 2 का जोड़ा हो गया, तो बाहर निकले क्या आ जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, 1 जोड़ा निकलेगा, मतलब बाहर निकलेगा इस एक जोड़े से 2 निकल 1 2 आ गया, और दूसरे जोड़े से 1 2 आ गया, तो क्या आ गया, बाहर निकला तो 4 आ गया, ठीक। आशा करता हूँ बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा फिर से। 25 का वर्गमूल है 5। 25 का वर्गमूल 5 कैसे आ गया, 25 है तो 25 रूट के अंदर रहेगा, करनी के अंदर रहेगा, तो 25 का हम देखेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5, तो एक जोड़ा बन रहा है 5 का, बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5। आप इसको उस तरीके से इसको आप नोट करते जाइए। आप इसको लॉसर के तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लॉसर निकालना हो आपको, तो 25 का जब लॉसर निकालेंगे तो मान लीजिए 5 वाले लेके गए, 5 से 5 बचे 25, फिर 5 से लेके 5 कम 5, तो देखिए क्या होगा, 5 गुणे 5 हो गया, और 25 जो है वो रूट के अंदर था, ये भी रूट के अंदर होगा, तो ये एक सिंगल 5 जो है वो बाहर निकल आएगा।
ठीक, इसलिए 25 के लिए इसलिए 5 हो जा रहा है। ठीक, वैसे ही 36 के लिए 6 है, 49 के लिए 7 है और 64 के लिए 8 है, वैसे ही। ठीक, वैसे ही 81 के लिए 9 है, 100 के लिए 10 है, 121 के लिए 11 है, 144 के लिए 12 है। आप इसका 144 कर देखिए, 144 का पहले लसा निकालिए। दो से लेके जाएंगे, जगह 7 और 2, फिर 2 से लेके जाएंगे 3 6, फिर 2 से लेके जाएंगे 1 8, फिर 2 से लेके जाएंगे 9, फिर 3 से लेके जाएंगे, अब 3 से लेके जाएंगे, 2 से नहीं 3, फिर एक बार और 3 से लेके जाएंगे तो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो 2 3 हो गया, मतलब क्या आएगा 1 2 3 4, 4 बार आपका आ गया 2, 4 बार 2 आ गया, चार बार 2 है, 1 2 3 4, और 2 बार 3 था, क्या हो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिरिक 64, 64 तिरिक के 144। जैसे करिए 9 इनका गुणा करेंगे। अच्छा ये देखिए, ये सारा लोग जो है रूट में रहेंगे ना, तो ये जो एक ग्रुप बन गया 2 का, ये 2 का दूसरा ग्रुप बन गया, ये 3 का दूसरा ग्रुप बन गया। तो इससे बाहर निकलेगा 1 2, इससे बाहर निकलेगा दूसरा 2, ऐसे 3 निकलेगा बाहर। तो क्या हो गया 3 3 जा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ लसा तो नहीं निकलना था, यहाँ वर्गमूल निकालना, तो हो गया 12। अच्छा वैसे ही देखिए, अब यहाँ जो 2 है, 2 का जब हम 2 का जब वर्ग देखते हैं, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 2 हम करते हैं तो 4 आता है। ठीक, और +2 -2 से मतलब नहीं, दोनों केस में हमारा प्लस ही 4 आता है। अब देखिए 3 है, मान लीजिए यहाँ माइनस लिख दिए, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4 ही आएगा। 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 गुणा करेंगे 4 गुणे 4 बराबर 16, 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 बराबर 25। ठीक, 6 का 2 बार गुणा करेंगे 36। किसी चीज़ का स्क्वायर मतलब होता है उसका 2 बार गुणा, किसी चीज़ का स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा। ये 8 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब कि 8 का हम 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक, 8 8 64। 9 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 9 का 2 बार गुणा कर देंगे, 9 9 जा 81, 81 हो गया। उस तरह वैसा ही आपका ये है, वैसा ही आपका 10 2 बार गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं हम 256 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब देखिए क्या किया है, 256 का वर्गमूल निकालने के लिए 256 का हमने लसा निकाला। ठीक, देखते रहिए, 2 से लेके गया, एक बार 2 गया, फिर कितना, फिर यहाँ 5 है, फिर 2 बार लेके गए, 4 कटा, यहाँ 1 बचा, 8 बार लेके गए। ठीक, फिर 2 से ले गए, 2 छक्का 64, यहाँ 4 उतरा, फिर 2 से लेके गए, फिर यहाँ 3 उतरा, यहाँ 2 उतरा, फिर 2 से लेके गए, यहाँ 16 बार में गया, फिर 2 से लेके गए 8 बार में गया, फिर 2 से लेके गए 4 बार में गया, फिर 2 से लेके गए 2 बार में गया, फिर 2 से लेके गए तो 1 बार में गया। मतलब देखिए कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 है 2 बार, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा जो है वो रूट के अंदर रहेगा। ठीक, तो बाहर निकलेगा तो एक पेयर, एक ये बाहर निकलेगा, दूसरा ये बाहर निकलेगा, तीसरा ये बाहर निकलेगा और चौथा ये बाहर निकलेगा। तो ऐसे देखा जाए तो कितने 2 हो जाएंगे, देखिए इसके लिए 1 2 हो गया गुणे, इसके लिए दूसरा 2, इसके लिए तीसरा 2
और इसके लिए चौथा 2। बस सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 16। देखिए यहाँ पर 16 आंसर आया है। ठीक, अब हम देखते हैं कि 36 का मान ज्ञात करिए। 36 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो वैसे किया है, 36 का निकाल लिया है लसा, 2 से गया 1, 1 वर्ग गया, यहाँ बटा 8, 8 हो गया, फिर 1 बचा 16 हो गया, और 2 8 16, फिर 2 से गया 9 बार में, फिर 2 से गया 3 से जाएगा, 3 से 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इस 2 का एक बार जोड़ा बना, इस 2 का दूसरा जोड़ा बना, और इसके लिए 1 2 बाहर निकला, इसके लिए 1 3 बाहर निकला, दोनों गुणा कर दिए, आंसर आ गया 6। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग। 2304 का गुणनखंड वो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करिए। ठीक, पहले आप गुणनखंड निकालना सीखिए। क्या है, क्या है, 2304 है, 2 से लेके जाएंगे, 2 1 कम 2, अब बचा, फिर 2 कम 2, यहाँ बचा 1, फिर 5 बार कट जाएगा ये 5 बार में, फिर 2 दूना 4, आ गया 1152, फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 5 10, यहाँ बचा 1, फिर 2 सत्ते 14 कट गया, फिर 14, 1 बचा, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 8 16, फिर 1 बचा, 2 8 16, इतना आ गया। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 सत्ते 2 1 कम 2 कट गया, 2 चौका 8, 2 चौका 8, इतना बचा। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लेके जाएंगे, फिर 2 त्रिके 6, 1 बचा यहाँ पर, फिर हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 कम 2, और यहाँ 1 बचा, तो फिर हो जाएगा 2 8 16। किसी को लसा में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा पिछला वीडियो, मैंने वर्गमूल पर भी एक वीडियो बना रखा है, और इस पर भी वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं एक बार। फिर 2 से लेके जाएंगे, हो जाएगा 2 9 18, 3 से लेके जाएंगे 3 3 कम 3। ठीक, कितना हो गया देखिए, अच्छा इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 हो गया। ठीक, और 3 बार 1 2, 2 बार 3। ठीक, तो इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2, तो इसका एक जोड़ा बाहर निकल गया। ठीक, इसके लिए 1 निकला, इसके लिए 1 निकला, इसके लिए 1, और इसके लिए 1। ठीक, अब सबका गुणा कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर आप वर्गमूल विधि से भी देख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए इतना। अब वर्गमूल में क्या होता है, जितना नंबर यहाँ लिखेंगे उतने नंबर यहाँ लिखेंगे। तो कुछ ऐसा हमें सेट करना है कि इससे 23 से यहाँ पहले यहाँ जोड़ा बना लेते हैं, और जो नंबर यहाँ लिखते हैं वो जो नंबर वहाँ लिखते हैं। तो 4 चौका 16 हो गया, 16 लिख दिए, और फिर इससे माइनस किए तो आ गया आपका ये। यहाँ क्या करते हैं, फिर से 3 में से 6 गया तो बचा 7, और 1 कट गया तो हो गया 704 आ गया। ठीक, तो अब जो नंबर पहले लिखे हैं वो नंबर लिख करके यहाँ दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ लिख दिए। अच्छा, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ भी लिखेंगे, ये भी है। इन दोनों को ऐड करके, एक मिनट फिर से देखिए, यहाँ पहले सबसे पहले हम जोड़ा बनाएंगे, ऐसे जोड़ा बना लिए। ठीक, फिर क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए हमने 2 लिखा हुआ यहाँ पर, यहाँ में 2 लिखता 4 ही होता, हमें मतलब 23 के आसपास जाना है। अगर 3 लिखता तो 9 होता, 4 लिखता हूँ 4 चौका 16, तब यहाँ 16 आ गया। ठीक, 5 लिखता हूँ 25 हो जाता, जो कि 23 से अधिक हो जाता, इसलिए हम 4 लिखे। तो फिर 16 लिख दिए। अब फिर इसको यहाँ माइनस कर देंगे, 3 में से 6 नहीं जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, 7 लिखेगा, और यहाँ बचा 1 में से गया 0, और 0 4 यहाँ उतार दिया। ठीक, और फिर क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ लिखेंगे फिर दोबारा, क्योंकि हमें अब 704 लेके जाना है। तो फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ करके 8 आया, 8 यहाँ लिख दिए इधर। ठीक,
और जो संख्या हम जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ भी लिखेंगे, ये भी है। और फिर क्या करेंगे, इसका इसका गुणा करके फिर इसका उसको गुणा कर देंगे। देखिए हमारे 704 आ जाएगा, 704 आ जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके बराबर हमारा 48 आ गया। ठीक, अच्छा अब जैसे नॉर्मल नंबर था, अब ये आ गया दशमलव वाला नंबर। 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.2 का स्क्वायर ही होगा, और जब ये बाहर निकलता है तो 0.04 हो जाएगा। 0.04 मतलब कि अभी यहाँ पर डिजिट नंबर के एक पहले बस था दशमलव डेसिमल, अब क्या हो जाएगा कि एक जीरो बीच में आ जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 0.3 का स्क्वायर तो इसका आ जाएगा 0.09। अब इसको आप गुणा करके देख भी सकते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है 0.3 में 0.3 का गुणा, इसको आप करेंगे देखेंगे आपको इतना ही आएगा। ठीक, आपको इतना याद रखना है कि अगर स्क्वायर निकालना है तो दशमलव जो एक अंक के पहले है वो एक जीरो के पहले हो जाएगा, मतलब एक अंक भी रहेगा, एक जीरो पहले हो जाएगा। 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.6 का स्क्वायर 0.36। अभी आप लोग तुरंत कॉपी निकाल करके इस 0.6 इसका पूरा गुणा करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इसका गुणा करके देखिए, मैं दिखाई देता हूँ, रुकिए इधर इसको देखिए, इधर 0.2 0.2, ठीक, 2 2 4 हो गया, 0 आ गया। ठीक, 0 0 4 0 0 आ गया। तो देखिए दशमलव कितने अंक में है, 1 2, तो यहाँ दशमलव 2 अंक में आ जाएगा, यहाँ पर 0.04 आ जाएगा। ठीक, वैसे यहाँ पर दिया हुआ है। 7 का देखेंगे डेसिमल 0.7 का स्क्वायर तो 0.49 हो जाएगा, और 0.8 का स्क्वायर 0.64 हो जाएगा, 0.9 का स्क्वायर 0.81 हो जाएगा, 1.0 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर इसको रूट में रखते हैं 0.49 को तो बाहर निकलेगा 7 आ जाएगा। वैसे ही करके देखिए जैसे मैंने बताया अभी, इसका लसन निकालिए, लसन निकाल कर देखिए रूट में आएगा 0.7 आएगा, 0.7 का गुणा होगा। 64 का स्क्वायर रूट 64 होगा तो देखेंगे आप तो रूट में 8 गुणे 8 आएगा, 0.8 गुणे 8 आएगा तो बाहर निकलेगा, बस ये हो जाएगा। किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्याओं के अंकों के जोड़े बनते हैं, जितने जोड़े बनते हैं उतने ही अंक होते हैं। ठीक, यहाँ हम अंकों को जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा ये हो गया, एक सिंगल ये हो गया, तो दो रेखा हो रहा है तो संख्या 2 रहेगा। ठीक, यहाँ देखिए एक 12 हो गया, एक 25 हो गया, 2 जोड़ा बना तो यहाँ पर वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ एक 14 हो गया, एक 64 हो गया, एक हो गया, 3 जोड़ा बन रहा है तो 3 बन जाएगा। यहाँ 78 32 25 3 बन रहा है तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं घनमूल पे। एक का घन निकालेंगे हम तो 1 आएगा, 2 का घन निकालेंगे तो 8 आएगा, 3 का घन निकालेंगे 27 आएगा, 4 घन निकालेंगे 64 आएगा, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। कैसे निकाल रहे हैं, क्यूब घन मतलब होता है 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, अब गुणा कर दीजिए, 2 2 4 4 त्रिके 8। ठीक, 3 का 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसा आप लोग सभी करके देखिएगा, 3 त्रिके 9 9 त्रिके 27, ऐसा आप लोग करके प्रैक्टिस करिए, देखिए समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका निकाल दिखा हुआ 216 है। अब जैसे हम लसन निकालते हैं वैसा लसन निकालिए और उसको काउंट करिए, 1 2 3। ठीक, फिर 1 2 3 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसा कर लेंगे। और इसमें 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, आप इसके रूट में 3 3 जोड़ा बनाएंगे, इसके लिए 1 2 बाहर आएगा और इसके लिए 1 3 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 6, 6 आ जाएगा। ठीक, ये कुछ बहुविकल्पिक प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए और उसको लगाने का प्रयास करिए। अगर कहीं से आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं इसका सेकंड पार्ट लेता आऊँगा, मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूँगा, ठीक, जिसमें मैं सारे प्रश्नों को हल कर दूँगा। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।